गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अग्नि ऑडिबल हूं मैं? और लोग आ जाएं। अग्नि एक्सरसाइज 1.2 हुआ कि नहीं? ओके, कोई डाउट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, ओके। अग्नि सिंह नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक, ठीक है, तो आगे चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 1.3 है एनसीईआरटी का। गुड इवनिंग सर, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड रूट 2, 3 एंड रूट 5 ऑन नंबर लाइन ऑर्थोडॉक्स गेमिंग। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ऑर्थोडॉक्स गेमिंग कह रहे हैं कि कैसे रूट 2, 3, रूट 4 कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड नहीं करना होता, वो लोकेट करना होता है। एक्चुअली क्या करते हैं, लोकेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लो एक बार फिर से। हाँ, ठीक ठीक, ओके। क्या है, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यही है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर रूट 2 आपको ऑब्टेन करना है तो आप कैसे ऑब्टेन करोगे। क्या करना है, सपोज करो ये 1 यूनिट का है, क्या ओए, ओए की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। और ए बी की लेंथ, ये ए बी है और ए बी की लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट। और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जरा ओबी की लेंथ अगर हमको फाइंड करनी है तो ओबी कितना होगा। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ओबी जो होगा वो स्क्वायर ऑफ ओ ए प्लस स्क्वायर ऑफ ए बी, ये होगा। और ये चीज क्या होगी,
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। इसका मतलब है कि ओबी की जो लेंथ आई वो कितनी आई, √2 यूनिट। कितनी आई, √2 यूनिट। ठीक है, अब √2 यूनिट लेंथ को ही हमको रिप्रेजेंट करना है कहां पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, अब ये सब बाकी चीजें हम जो है क्या करें, यहीं से आगे बढ़ा देते हैं OA को। OA को क्या है, OA को आगे बढ़ा देते हैं और इसी को बना देते हैं नंबर लाइन। जहां पे O है, O का मतलब है हमारा रेफरेंस पॉइंट। O का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, O का मतलब है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अग्नि सिंह, ठीक है, समझो। O का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट। मतलब यहां पे क्या है, 0, A पे क्या है हमारा 1, इसके आगे क्या है 2, फर्दर 3। ठीक है, अब अगर ये √2 समझ में आ गया कि √2 कैसे हुआ। ठीक है, अब बस यही देखो, इसको जो मैंने नंबर लाइन, इसको मैंने नंबर लाइन बना दिया है। ठीक है, अब जो है जहां ये 0 हुआ, ये A पे 1 है। अब 0 और A, O एंड A, OA इतनी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। और AB की लेंथ कितनी है, 1। आर्क लगा के, ये इतनी आर्क लेके OB यहां पे हमको कट कर देना है। ठीक है, यहां पे कट कर देना है। OB आर्क कंपास में लेके उसके बराबर यहां पे हमको इंटरसेक्ट कराना है नंबर लाइन पे। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, √2। मतलब O से लेके, अब मान लिया ये पॉइंट हमारा है A', तो OA' जो हुआ वही हमारा क्या है, √2। OA' क्या है, √2 है। ये इतनी बात समझ में आई, ऑर्थोडॉक्स गेमिंग। √2 समझ में आया, कमेंट करके बताओ। ऑर्थोडॉक्स गेमिंग कमेंट करके बताओ, √2 समझ में आया। हाँ ठीक है, अब देखो √3 कैसे करते हैं। √3 कैसे करते हैं उसको देख लो। यहां पे 1 था, ये 2 था, ये 3, तो कहां पे आया था √2, √2 लगभग यहां पे आया था। ये पॉइंट हमारा क्या था, √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो OB जो था ये, और ये क्या था, A था, तो OB जो था, अब इसी OB पे, इस ये पूरी OB की लेंथ कितनी है, √2 है OB की लेंथ। अब अगर हमको क्या √3 निकालना है, तो √3 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, √3 ऐसे फाइंड किया जा सकता है। अगर OB के B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, कितनी यूनिट का, 1 यूनिट लेंथ का। कितनी का, 1 यूनिट लेंथ का। जितना यहां पे हमने AB पे 1 लिया था, उतना ही 1 यहां पे हम OB पे 1 यूनिट ड्रॉ कर देंगे। कितना हो गया, B'। अब अगर ये B' हो गया, अब B' और O को ज्वाइन कर दो, B' O को ज्वाइन कर दो, तो OB' हमारा जो होगा वो कितना होगा। अब देखो ये √2 है, ये 1 है, तो अब इन ट्राइंगल OB और B' में अगर देखोगे तो OB' क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से OB का स्क्वायर और B' का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 दैट इज √3। ठीक है, तो OB' की अब वैल्यू कितनी हुई, √3। ये पूरा जो OB' है, ये OB' कितना हुआ, √3 हो गया। अब इस OB' की फिर से कंपास में इतनी आर्क लेके क्या करेंगे, एक हम आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये एक आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क जो है वो आके कहां कट करेगा, यहां पे कहीं कट किया, तो O से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, वो वही आर्क है जो हमने OB ली है, OB' जो आर्क है वही आर्क है
जो यहाँ पे आके कट की है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो हो जाएगी √3। ठीक है, जब ये √3 हो गया तो ये पॉइंट क्या लोकेट कर रहा है, ये पॉइंट लोकेट कर रहा है कि ये जो है √3 बता रहा है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये स्पाइरल मेथड ही है। ठीक है, ये क्या है, स्पाइरल मेथड है। इतनी बात कंफर्म हुई? आगे बढ़े, कंफर्म करो। राज चौहान नहीं, उत्कर्ष सिंह यस। ऑर्थोडॉक्स गेमिंग, तुमको कंफर्म हुआ कि नहीं ये? ओके ठीक है, देखो √3 हमको रिप्रेजेंट करना है, √2 हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, √2 कहां आया है, OA 1 यूनिट था। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, हमको √3 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, √3 लोकेट करना है। नंबर लाइन पे कहां होगा, ये मान लिया हमने, ये कितना है, 0 है, ये है 1, ये है 2। अब √2 रिप्रेजेंट करना हम जान गए हैं कि √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 है, 1 पे हमने इतनी ही डिस्टेंस के बराबर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 1 हुआ। ये 0 था, अब इसको सपोज करो ये O है और ये A है और ये पॉइंट है B। OB को ज्वाइन कर दिया, OB की लेंथ हमको पता चल गई कि OB √2 है, और इसी OB से हमने कंपास में लेके एक आर्क लगाया और वो आके कहां कट किया, नंबर लाइन को यहां कहीं कट किया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, √2 ही है, क्योंकि यही आर्क तो यहां है और यही आर्क यहां रहेगी। अगर हम इसे एक सर्किल ऐसे बनाए तो √2 का क्या होगा, √2 रेडियस का एक सर्किल बनेगा। तो ये √2 आर्क यहां, √2 आर्क यहां। अब √2 ये पॉइंट आ गया। अब एक चीज बताओ, अगर हमको √3 रिप्रेजेंट करना है तो √3 रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, √2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज जान लो, कोई भी नंबर अगर √n हमको रिप्रेजेंट करना है या लोकेट करना है, अगर हमको √n लोकेट करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले √n-1 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर √n लोकेट करना है तो √n-1 की लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। ठीक, तो अब एक चीज बताओ, अगर हमको √3 चाहिए और √2 हमको पता है। ठीक है, √2 पता है, √2 कितना है, यहां पे है। अब इस तरीके से देखो, OB ही √2 था, अगर OB पे ही हम 1 यूनिट का फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, OB पे ही 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक, 1 यूनिट का, और उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर दें, और ये हो गया B'। तो OB और B' एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब OB में जो OB' होगा, OB' वो OB' क्या होगा, वो OB' होगा OB का स्क्वायर और B का स्क्वायर। ये हमारा कितना है, 1 यूनिट है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा कितना होगा, ये हो गया 2 + 1 दैट इज √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OB' है वो कितना है, वो हमारा है √3। OB' की लेंथ कितनी है, √3। अब इसी √3 का कंपास में आर्क लेके और हम क्या करेंगे, यहां पे जाके कहीं कट कर देंगे, आर्क लेंगे और नंबर लाइन पे जाके इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ये कहां कट करेगा, नंबर लाइन पे, यहां कहीं आके कट कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया √3। ठीक है, ऐसे ही हम √4 तो सिंपल है, वो तो √4 का मतलब 2 होता है। ठीक, √5 भी ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, √5 के लिए क्या करना पड़ेगा,
2 का स्क्वायर प्लस 1 करके 4 + 1 दैट इज 5 हो जाएगा। और √5 वाला क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो आर्टिकल थे आर्टिकल 1.3 थी और वो क्या था? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या था? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं या क्या होता है। ठीक है, हाँ ठीक ठीक ओके। क्या था? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो ठीक है, चलो कोई रैशनल नंबर लेते हैं। एक रैशनल नंबर लिया सबसे पहले हमने 10/3। ठीक है, 10/3। अब 10/3 को अगर डिवाइड करें तो देखो 10/3 में डिवीजन से 10/3 में क्या आता है। ठीक है, 3 से हमने 10 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया? यहां लिखते हैं 3, ये हुआ 9 दैट इज 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, फिर कितनी बार जाएगा? फिर 3 बार, 9 फिर 1 आ गया। देखो पहले भी रिमाइंडर क्या आया था? 1। अब फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। फिर 0 लगाओ, फिर 3 बार, फिर कितना आया? 9। फिर रिमाइंडर कितना आया? 1। यहां पे क्या देख रहे हो? रिमाइंडर बार बार क्या कर रहा है? एक बार फिर कर लेते हैं। 0 किया, 3, 9 और 1। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, गुड, हाँ सब लोग दे रहे आप। ठीक है, अभी यहां पे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां रिमाइंडर क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है। 10/3 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर 1 है, क्या है? रिमाइंडर 1 इज रिपीटिंग। रिमाइंडर 1 इज रिपीटिंग। अच्छा, रिमाइंडर 1 रिपीट कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? बार बार जो क्वोशंट है वो भी क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक, बार बार क्वोशंट जो है वो भी रिपीट कर रहा है। अब यहां पे एक चीज देखो, डिवीजर कितना है? 3 और रिमाइंडर कितना है? 1। 1 का मतलब केवल एक ही नंबर दैट इज 1 है जो कि रिपीट कर रहा है। 1 से ज्यादा मतलब 1 एक नंबर है केवल। ऐसा नहीं है कि 2-3 रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं, केवल 1 एक नंबर है जो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डिवीजर, जो भी डिवीजर होगा, डिवीजर यहां पे 3 है, तो 3 से कम कौन से नंबर हुए? 2 और 1, 2 और 1। तो यहां जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है? बार बार 1 1 1 1, ये रिमाइंडर आ रहा है। तो जो 1 आ रहा है वो क्या है? 3 हमारा डिवीजर है, वो 3 से कम। मतलब जब भी रिमाइंडर रिपीट करता है तो जो रिपीटिंग स्ट्रिंग होती है रिमाइंडर की, रिमाइंडर में क्या रिपीट कर रहा है? 1 1 1 1 1, मतलब केवल एक डिजिट रिपीट कर रहा है, केवल एक डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये डिवीजर कितना है? 3। तो जब भी डिवीजर यहां पे 3 है या डिवीजर कुछ भी हो और जब भी रिपीट करे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में कितने रिपीटिशन हो सकते हैं? अगर 3 है तो 3 से कम ही होंगे, चाहे 2 होगा, चाहे 1 होगा या 0। ठीक है, 3 से कम ही होंगे। ठीक, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं फिर समझ में आएगा। सपोज करो एक है 7/8। अगर हम 7/8 की बात करते हैं तो 7/8 में क्या होगा?
ये हुआ 7, 8 से इसको डिवाइड करो, 0.0, 64, 6, 0, 56, 4, 5, 0। रिमाइंडर कितना आया? 0। यहां पे क्या हुआ? यहां पे हम देख रहे हैं कि जो भी ये आया है, ये क्वोशंट क्या हुआ? टर्मिनेट कर गया है। और उस पहले वाले में, पहला वाला क्या था? 10/3 था। 10/3 में क्वोशंट क्या हो रहा था? क्वोशंट रिपीट कर रहा था। क्वोशंट में डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स थे या डिजिट थी, वो क्या कर रहा था? वो रिपीट कर रहा था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर गया। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा कहीं जाके, तो क्या करेगा? क्वोशंट में क्या इफेक्ट आएगा? क्वोशंट टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? क्वोशंट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्वोशंट में भी क्या होगा? रिपीटिशन होगा। अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो क्वोशंट में भी क्या होगा? रिपीटिशन होगा डिजिट्स का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और क्या है? 1/7। क्या है? 1/7। अगर 1/7 की बात करें, ठीक है, तो अगर 1/7 को आप लोग डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, मैं बुक रिफर कर रहा हूं, डिवाइड कर लीजिएगा। इसमें जो रिपीटिंग रिमाइंडर्स में लिख दे रहा हूं कि रिमाइंडर्स इसमें क्या क्या आएंगे। ठीक है, रिमाइंडर्स क्या क्या आएंगे मैं लिख दे रहा हूं कि रिमाइंडर कौन सी ऐसी रिमाइंडर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। वो कौन से हैं? 3, 2, 6, 4, 5 एंड 1। ठीक है, ये रिमाइंडर्स हैं, ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और क्वोशंट कितना आएगा? क्वोशंट आ रहा है 142,857। ठीक है, अब यहां इसको समझिएगा। हाँ, ठीक है अमृता। अब इस बात को समझिएगा कि 1/7 को आप डिवाइड कर लीजिएगा, यही आएगा। ये क्वोशंट में आएगा और ये रिमाइंडर्स होंगे। तो जब डिवीजन कितना है? ये है 7। अब 326,451 6 डिजिट क्या है? रिपीटिशन में आए, रिमाइंडर में। ऑर्थोडॉक्स गेमिंग, हाँ ठीक है, ओके। 6 डिजिट आए रिमाइंडर में, रिपीटिशन में। तो 6 डिजिट कहां पे आ रहे हैं? क्वोशंट में, रिपीटिशन में। ठीक, तो इससे मैं ये कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं कि जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, जो भी हमारा ये होगा डिवीजर, ठीक है, अगर रिमाइंडर्स की रिपीटिंग स्ट्रिंग हम देखें तो रिपीटिंग स्ट्रिंग में कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट। कितने डिजिट है? 6 डिजिट। तो रिपीटिंग रिमाइंडर्स में डिजिट कितने हैं? 6। और उतने ही डिजिट किसमें होंगे? क्वोशंट में। और वो क्या है? 7 से कम। तो एक चीज हमेशा जान लो कि जब भी हमारा रिमाइंडर रिपीट करेगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स एंड ऑफ हाँ ठीक है। सर प्लीज टेल मी व्हाट इज आर्टिकल 1.3। हाँ वही बता रहा हूं मैं, आर्टिकल 1.3। ठीक है, आर्टिकल 1.3 क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो एक चीज जान लो, 3 चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। 3 रेशनल नंबर्स लिए। यहां पे लिखा है कि हम आर्टिकल 1.3 क्या है, देख लो इसको। एक पहला था 10/3, दूसरा था 7/8 और तीसरा था 1/7।
ठीक है। 10/3 में क्या था, रिमाइंडर्स क्या थे, रिमाइंडर्स थे 1 1 1 1, यही रिपीट हो रहा था, ठीक है। और इसमें क्वोशंट में क्या था, क्वोशंट में क्या था 3.3333333, 3 का रिपीटिशन हो रहा था। 7/8 में क्या था, 7/8 में लास्ट में चल के रिमाइंडर 0 हो गया था। 7/8 में जो रिमाइंडर्स आए थे वो क्या थे, रिमाइंडर्स वो थे 6,4,0 और डिवीजर हमारा कितना था, 8 था, ठीक। हाँ, अब इसमें अगर 1/7 की बात करें तो 1/7 में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर की स्ट्रिंग जो थी वो कितने की थी, 3 2 6 4 5 1, ये था। और क्वोशंट क्या था, क्वोशंट आया था 0.142857, ठीक है। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। 10/3 में रिमाइंडर्स क्या थे, 1 1 1 1, केवल एक डिजिट दैट इज 1 वो रिपीट हो रहा था, तो उसके क्वोशंट में भी क्या हो रहा था, एक डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था, ठीक है। अब वो जो एक डिजिट रिपीट हो रहा था, वो एक डिजिट जो है वो क्या है, 3 से कम, मतलब कि अगर रिमाइंडर रिपीट होते हैं, रिमाइंडर में रिपीटिंग स्ट्रिंग बनती है डिजिट्स की, तो हमारा क्वोशंट भी रिपीट होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे रिपीटिंग स्ट्रिंग इन रिमाइंडर्स एंड इन क्वोशंट, दैट विल बी लेस देन द डिवीजर, ओके। जैसे यहां 3 है तो रिमाइंडर्स की रिपीटिंग स्ट्रिंग में कितने डिजिट्स है, एक है, केवल 1 है, केवल एक नंबर है, दैट इज 1। उसी तरीके से 1/7 में कौन से रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं, कितने रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं, 6 रिमाइंडर्स हैं। 6 रिमाइंडर्स के बाद फिर वही रिमाइंडर आते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 रिमाइंडर्स है और साथ ही साथ क्वोशंट में भी 6 डिजिट रिपीट कर रहा है। क्वोशंट में भी क्या हो रहा है, ये 6 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है वो कितने की है, 6 डिजिट की, और वो 6 डिजिट क्या है, 7 से कम है। 6 डिजिट क्या है, 7 से कम, मतलब 7 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि 2/7 है, क्या है 2/7, तो 2/7 में उसके क्वोशंट में, तुमसे ये कोई पूछे कि 2/7 में जो क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट में जो डिजिट रिपीट करेंगे वो मैक्सिमम कितने डिजिट, मतलब कितने डिजिट्स होंगे, बताओ इस बात आंसर दो इसका, कि 2/7 में जो क्वोशंट आएगा उसमें कितने डिजिट, मैक्सिमम कितने डिजिट की रिपीटिशन होगी, आंसर करो इसका। जैसे मैंने ध्यान से समझो, 1/7 है, 1/7 में कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था क्वोशंट में, 6 डिजिट का, मैक्सिमम 6 डिजिट था, ठीक है। तो एक चीज हमेशा जान लो कि जो भी डिवीजर है हमेशा उससे कम, ठीक है, हमेशा। अनिता 6, हाँ बिल्कुल सही बात, अनिता सही बता रही है, 6 है, ठीक है। 1/7 में क्या है, 7। अगर हम डिवाइड करने पे ये पा रहे हैं कि रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं, तो क्वोशंट भी रिपीट करेंगे। अब हमको ये जानना है कि कितना मैक्सिमम डिजिट हो सकता है जो कि रिपीट करेगा क्वोशंट में, तो कितना डिजिट हो सकता है, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दिस डिवीजर, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारे रिमाइंडर्स जो है वो रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट करेंगे तो क्वोशंट भी रिपीट करेगा, ठीक है। तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो, कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, ठीक। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहेगा तो उसमें हम ये पाएंगे कि जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है क्वोशंट में, वो रिपीटिंग स्ट्रिंग में नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इस डिवीजर से कम होंगे,
जैसे 1/7 में कितने मैक्सिमम डिजिट रिपीट हो रहे थे? 6। तो 6 क्या है? 7 से कम होगा, तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 6 होंगे। इसी तरीके से क्या था? पहला 10/3 था, तो 10/3 में कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे? 10/3 में कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे? एक डिजिट, केवल 1 रिपीट हो रहा था, केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा था। अब जैसे कोई तुमसे पूछे कि बताओ 7/3 में, ठीक है, अगर हम 7/3 की बात करें तो 7 6 1 0 9 फिर 1, फिर यहां कितना होगा? 3 3 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो कितना डिजिट रिपीट होगा इसमें? 1 डिजिट, और 1 क्या है? 3 से कम है, ठीक है। नहीं है देता, 2 नहीं होगा, मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 डिजिट रिपीट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 2 से कम भी हो, 3 से हमेशा कम रहेगा, मैक्सिमम 2 डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो जब भी ये तुमसे पूछे कि 1/7 या जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, उसमें क्वोशंट के रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितनी स्ट्रिंग हो सकती है, मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो वो कितने होंगे? जो भी डिविजर है उससे एक कम, मतलब 6। यहां 7 है तो 6, यहां कितना है? 7/3 है तो 2। तो मैक्सिमम जब पूछेगा कि कितने डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो 2, ठीक है। हो सकता है कि 2 से कम, मैक्सिमम 2 या 2 से कम या 3 से कम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कमेंट करके बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो एक चीज यहां से हमने क्या देखा, नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो उससे क्या मिला? उससे ये मिला कि या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा, और या क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन केवल 2 टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा और या क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा, हमने क्या क्या देखा था? 10/3 में, 10/3 में क्या हो रहा था? 10/3 में 3.3333 ये आ रहा था, ये आगे रिपीट करता जाता, फिर आगे क्या था? 1/7, 1/7 में क्या था? 1/7 में था कितना था? 0.142857। ये 0.142857 ये क्या करता? यही बार बार रिपीट करता जाता, फिर आगे हो जाता कितना? 142,857, फिर आगे कितना हो जाता? 142,857, यही आगे क्या करता जाता? ये रिपीट करता जाता, ठीक है। तो यहां से हम क्या पा रहे हैं? या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, और या तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये 2 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। अग्रणी सिंह सर, रिपीटिंग भी ना हो, रेशनल नंबर में ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। तो इतना जान लो, अभी हमने क्या बोला है? अभी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं अग्रणी, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जब पढ़ रहे हैं तो अभी केवल उसी की बात कर रहे हैं। जब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ, तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? जो एग्जांपल्स अभी हमने बताए उसके थ्रू। उसमें क्या था? 10/3 में क्या था? देखो रिपीट कर रहा था, बस ये ध्यान देना है कितना डिजिट रिपीट कर रहा था। कितना डिजिट रिपीट कर रहा था? केवल एक डिजिट, वो क्या था? 3। अच्छा, इसमें ये तो टर्मिनेटिंग है ही। 1/7 में क्या था? 1/7 में कितना डिजिट रिपीट कर रहा था?
6 डिजिट। कितना डिजिट रिपीट कर रहा था? 6 डिजिट। तो यहां इसके पहले जो भी मैंने बताया है उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें और उसमें अगर रिमाइंडर्स रिपीट करते हैं, क्वोशंट भी रिपीट करेंगे। अब वो मैक्सिमम कितने डिजिट होंगे जो रिपीट करेंगे इसमें किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में, तो कितने हो सकते हैं? वो होंगे लेस, मैक्सिमम कितना होगा? जो डिजिट से नीचे सब कुछ हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, या मिनिमम उससे और कम भी हो सकते हैं। 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो इसका मतलब है टर्मिनेट हो जाएगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। Sir, can you explain with any other example? Sir, if we take example as 6/2. हाँ, अगर ये 6/2 अगर 6/2 लोगी तो क्या होगा? ये तो कट जाएगा, है ना। 6/2 का तो डेसिमल एक्सपेंशन की बात ही नहीं आती। 6/2 में डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ आया? इसमें तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन की बात नहीं आती है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो उसी में आएगा डेसिमल एक्सपेंशन की बात, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहां ये पता कर रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा रैशनल नंबर का, ठीक है। तो दो टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा जैसा कि यहां पे है, ठीक है। यहां पे क्या है? यहां पे तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 6/2 3/1 ये तो वैसे ही क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक। अब रैशनल नंबर में क्या है? या तो टर्मिनेट कर जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऑर्थोडॉक्स गेमिंग कह रहे हैं 13/9 क्या होगा? तो 13/9 क्या होगा? ये हमारा क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो, अगर 13/9 की बात करें तो क्या होगा? 9 is 9 4.0436, फिर कितना आया? 4, फिर 36, फिर 4। तो यहां क्या देख रहे हो? 4 रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है? ठीक, तो ये 4 रिपीट कर रहा है, ओके। हाँ बिल्कुल, 1.444, तो ये 4 रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब चूंकि तुमने क्या दिया था 13/9, ये तो रेशनल है ही, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? केवल एक डिजिट रिपीट कर रहा है, और एक तो हमेशा 9 से तो कम ही है। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें, यहां एक चीज बताओ, चलो एक चीज सब लोग बताओ, कोई लिखा है 7/3। 7/3। अच्छा, हम तुमसे पूछे कि 7/3 में मैक्सिमम कितना डिजिट रिपीट करेगा इसके क्वोशंट में? मैक्सिमम कितना डिजिट रिपीट करेगा, जरा बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग। 7/3 में मैक्सिमम रिपीटिंग ब्लॉक जो हो सकता है क्वोशंट में, वो कितने डिजिट का हो सकता है इसके डेसिमल एक्सपेंशन में? मैं इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूं कि 7/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि 7/3 का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो अंद्रिता ने बताया 2, हाँ गुड। अशोक कुमार इनफाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट नहीं होगा। राज चौहान 6, नहीं 6 नहीं होगा। मैंने क्या बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन में जब भी रिपीटिशन होता है तो रिपीटिशन क्या होगा? वो मैक्सिमम, मैंने बोला है कि मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट करेंगे, मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा डेसिमल एक्सपेंशन में वो कितने डिजिट का हो सकता है मैक्सिमम। तो कितने डिजिट का हो सकता है? वो इससे कम, 3 से कम, तो मैक्सिमम 2 डिजिट का हो सकता है, मैक्सिमम 2 डिजिट हो सकता है, उससे कम भी हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है। इतनी बात समझ में आई? हाँ ठीक है, अब आंसर आ रहे हैं। राज चौहान सुधारो, 6 का नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ।
बताओ 1/17 में 1/17 में 1/17 में कितने का होगा? 1/17 में कितने डिजिट का होगा रिपीटिंग ब्लॉक? कमेंट करो। 1/17 में जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो कितने डिजिट का होगा? कमेंट करके बताओ। वन बाई 17 में कितने डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक होगा? चलो ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अब तो क्लास खत्म भी हो रही है।